दुर्ग के श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्रालय की ओर से स्थापित राज्य की पहली घुड़सवार रेजिमेंट को संचालित किया जा रहा है। इस दौरान एनसीसी रेजिमेंट को विश्वविद्यालय परिसर में सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय और रेजिमेंट पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालयों के कैंडिडेट्स को एनसीसी प्रशिक्षण देने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें, कैंडिडेट सेना की विभिन्न वाहिनियों का ये रेजिमेंट छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की इकलौती और प्रथम रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 2013 में रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर हुई थी। सर, यहाँ पर ये कब से चल रहा है और कहाँ सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में बताइए। वैभव जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इंडिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाल के हमारे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, यूनिट की एक्टिविटीज़ हैं, फर्स्ट छत्तीसगढ़ आरएंडबी एनसीसी रेजिमेंट की एक्टिविटीज़ को आज आपने कवर किया है। ये रेजिमेंट जो है करीब 10 साल पहले कंसेप्ट इसका आया था और ये छत्तीसगढ़ की पहली वाहिनी घुड़सवार वाहिनी रेजिमेंट है और इस वाहिनी रेजिमेंट ग्रुप हेडक्वार्टर रायपुर के अंडर में है, जो कि इनकी कंट्रोलिंग है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की एक जो डायरेक्टरेट है उसके अंडर में आता है। छत्तीसगढ़ की ये अकेली आरएंडबी एनसीसी रेजिमेंट है, घुड़सवार रेजिमेंट है, जो छत्तीसगढ़ के बच्चों को कॉलेज के सीनियर डिवीजन गर्ल्स और बॉयज दोनों बच्चों को ये घुड़सवारी के गुर सिखाती है, उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करती हैं। हम एनसीसी का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, सो एनसीसी के साथ साथ हम एडिशनल ट्रेनिंग में घुड़सवारी की ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को इस लेवल पे लाते हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकें और एनसीसी का, यूनिवर्सिटी का और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा कर सकें। यहाँ के बच्चों की उपलब्धियां सर पिछले जब से यहाँ पर हैं, क्या विशेष उपलब्धियां हैं जो जानना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पहले 2 साल रेजिंग में लगे, उसके बाद से ये एनसीसी रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा मेडल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट में हासिल किए हैं। हमारे यहाँ के वेटरनरी कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो टेडेसरा के बच्चे हैं, जो थनौत के बच्चे हैं, सीनियर डिवीजन की लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और नेशनल लेवल पे कंपटीशन में गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें शो जंपिंग है, ड्रेसाज है, टेंट पेगिंग है, ये सब इवेंट्स होते हैं आरडीसी पे रिपब्लिक डे कैंप में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े योगदान की उम्मीद है हमें। यहाँ मैं राइडिंग के लिए आई थी और मेरा एनसीसी लेने का मकसद फोर्स में जाना है। यहाँ हमें पहले 1 महीने हमें अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, पहले से घोड़े पे नहीं बैठाते। पहले हमें एक बेसिक सिखाया जाता है कि घोड़े से पहले राइडर का तालमेल कैसा बनना चाहिए और उनसे मतलब हमारा लगाव कैसा होना चाहिए। तो इसको पहले हमें 1 महीना सिखाया जाता है, फिर हमें 1 महीने के बाद घोड़े पे बैठने जो तरीका बताया जाता है वैसे बैठाते हैं हमें घोड़े पे। उसके हिसाब से हमें घोड़े को चलाना कैसा है उसमें बैठ के पता चलता है। पहले तो हमें 1 महीने में सिखाया जाता है, वही तरीका हम घोड़े में बैठ के करते हैं, तो बस बैठते हैं, फिर समझ आ जाता है। धीरे धीरे करके हम और अच्छे से सीख जाते हैं, उसको संभालना सीख जाते हैं, उनसे लगाव बढ़ जाता है। और उनसे लगाव के लिए हमें सबसे पहले उनका मालिश करना ही, उसके मालिश से ही हमें मतलब लगाव बनता है राइडर और घोड़े का। और इसमें आपकी उपलब्धियां क्या क्या रही जो और लोगों को बताना चाहिए, जानना चाहिए अब तक इसमें आपने 3 सालों में? हमें एकता और अनुशासन सीखने को मिला, टाइम मैनेज करने को मिला कि मतलब सीखे हम टाइम मैनेज करना, कि सुबह हमें कितने टाइम आना चाहिए, कितने टाइम घोड़े लगाकर उनकी टाइम से मालिश करके ग्राउंड में लाना। और हम अपने जूनियर को भी यही सिखाना चाहेंगे कि वो भी ऐसा ही करे और अनुशासन बनाए रखे।